दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से। भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में एनआईए कहते हैं शायद, या जो भी है, हिंदुस्तान की जो धन दौलत को देखती है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनकम टैक्स टीम ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एक औरत जो आपके देश में अवैध रूप से घुसी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, सिर्फ कागजी पाबंदियां हैं। वैसे सरकार ने छूट दी हुई है। वो भारत में रहकर लाखों रुपए कैसे कमा रही है, सवालिया निशान है। दोस्तों, भारत की कानून पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। एक ऐसी औरत जो अवैध रूप से तमाम सिक्योरिटी इदारों को चकमा देकर भारत में दाखिल हुई, आज वो कानून की गिरफ्त में होने की बजाय भारत में बैठकर लाखों रुपए छाप रही है। जी हाँ, हम बात करें सीमा हैदर की। हैरान कुन बात यह है कि जो केस अब चौथे साल में दाखिल हो चुका है, उस पर भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर क्यों खामोश है। सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा। ये जो सीमा करेंसी दिखा रही होती है, दो सौ के जो नोट होते हैं, हिंदुस्तानी लोगों को जो असली और नस्ली हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही होती है कि देखो, मैं एक आवारा, बदचलन, कैरेक्टरलेस, जिसका चरित्र दागदार है, वो भारत में अपने व्लॉग के जरिए कैसे कमाई कर रही हूं। ठीक है ना दोस्तों। मोदी सरकार और भारतीय तहकीकाती इदारे इस खुली नाइंसाफी पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये एक बड़ा सवाल है। एक अवैध रूप से घुसने वाली जिसने सरहद पार की, वो आज सोशल मीडिया के जरिए, पीआर प्रमोशन के जरिए से, देखें, कभी फ्लिपकार्ट के बारे में, कभी एमडीएच जो मसाले हैं उसकी प्रमोशन कर रही होती है। पहली बात तो ये है कि शर्म से डूब मरने चाहिए इन लोगों को जो इसको पीआर प्रमोशन देते हैं। कभी वो टाटा नमक की, टाटा नमक, वैसे वो नमक हमारा पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान का करके बेचा जाता है, असल में ये पाकिस्तानी नमक है। तो सीमा कभी एमडीएच, कभी टाटा नमक, कभी फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट है, उसकी इसने कितनी बार प्रमोशन की है। न सिर्फ ये, बल्कि वो किसी हॉस्पिटल में कभी वो दांत ठीक करवाने के लिए, क्योंकि इसके दांत तो है नहीं, 48 साल की, ये तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या खाती थी, दांत तो गल सड़ गए, तो दांत जहाँ ठीक करवाने जाती है वहाँ उसकी कि ये देखिए ये है वो है, वहाँ किसी हॉस्पिटल में जाती है नकली बच्चा पैदा करने के लिए, उसका वो दिखाती है, हालांकि वो हॉस्पिटल नहीं होता, वो फार्म हाउस या गेस्ट हाउस होता है, उसकी प्रमोशन कर रही होती। तो दोस्तों, एक अच्छा चलें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये तो पैसा देते हैं। अफसोस और हैरान कुन बात यह है कि आपके सनातन धर्म के वो जो गुरु पंडित हैं वो खामोश हैं। ये औरत हिंदू सनातन धर्म की भी प्रमोशन कर रही है। आपने देखा होगा, वो शनि देव का एक मंदिर है, वहाँ जाती है और वहाँ जाके वो सारा कुछ दिखा रही होती है, और बाकायदा इसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वो वीडियो में वॉइस ओवर करके हिंदुस्तानियों को बताती है। क्या हिंदुस्तानी इससे पहले भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जब वो अपनी पूजा करते हैं तो वो दिखाते हैं, कैमरा लेकर साथ जाते हैं, तो ये बाकायदा एक स्क्रिप्ट है। ठीक है ना। सीमा हैदर सोशल मीडिया के ज़रिए, पीआर प्रमोशन के ज़रिए और दुकानों की तशहीर के लिए, मतलब इश्तिहार के ज़रिए, एड्स के ज़रिए अंधाधुंध पैसा कमा रही है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल ये है। और इनकम टैक्स की टीमें सीमा हैदर के घर पर छापा क्यों नहीं मार रही। दोस्तों, एक दो दफ़ा ऐसी खबर आई थी हमारे यहाँ कि कोई इनकम टैक्स टीम डिपार्टमेंट की तरफ से सीमा के घर में कुछ लोग आए, और बाद में ये पता चला कि वो भी सीमा के घर चाय पीने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय कानून को अगर उठाकर देखा जाए तो वो बहुत वाज़ेह है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कानून नहीं है भारत का। आप अब इसको बेहतरीन अंदाज में जेमिनी, चैट जीपीटी या जो भी सोशल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी अवैध रूप से दाखिल होने वाला शख्स ना तो वहाँ कोई ऑफिशियल बिजनेस कर सकता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी वीज़ा लेकर जाते हैं ना, ये सुनिएगा, जो पाकिस्तानी वीज़ा लेकर जाते हैं ना, वहाँ पे वो भी बिजनेस नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार है ट्रेडिंग का। ठीक है ना। तो वहाँ पे काफ़ी सारी उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो तय करने पड़ती हैं, उसके बाद जाके कुछ ऐसा होता है। क्या सीमा वीज़ा लेकर आई थी?
सीमा जो बिज़नेस कर रही है वहाँ पे, उसने कोई साइन वगैरह MO क्या बोलते हैं इस तरह के साइन किए हैं? किसी एग्रीमेंट पे साइन किए? नहीं भाई, सीमा है तो सब मुमकिन है, ठीक है ना। सोशल मीडिया को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। सीमा हैदर के लिए जैसे सारे कानून बदल चुके हैं। सीमा हैदर ने यूट्यूब को अपना हथियार बनाया हुआ है। वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की अनबॉक्सिंग करती है, दुकानों पर जाकर उनकी प्रमोशन करती है और बदले में मोटी तगड़ी रकम वसूल करती है। हद तो यह है कि अब सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि बच्चों के नाम पर भी चैनल बनाकर व्लॉग्स के ज़रिए लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। उन मासूम बच्चों को, जो हमारे 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं वहाँ पे बार बार दिखाया जाता है ताकि इनको लोग देखें, हमदर्दियाँ बटोरें और फिर पैसा आए। समझ रहे हैं आप लोग? ये पूरा एक नेटवर्क बन चुका है जो सीमा हैदर के नाम पर चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक अवैध रूप से रहने वाली महिला पर टैक्स के कानून लागू नहीं होते? अरे जो टैक्स के लॉ हैं, नियम हैं, वो तो तब लागू होना जब एक प्रोसेस के ज़रिए वो आई होती। वो आई इलीगल तरीके से, चोर दरवाजे से, तो फिर वो चोरी कर रही है, करती रहेगी। क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक सीमा से कोई पूछगछ नहीं की? देखते ही देखते इस केस को 4था साल शुरू हो चुका है। 4 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता दोस्तों। 4 साल का 3 साल गुजर गए, 4था साल तो 4 ही साल हम बोलेंगे। ये छोटा अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा है। 1 हफ्ता, 4 हफ्ते, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल की बात है भाई। अभी तो चार्जशीट भी नहीं, उसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। इतने वक्त में बड़े बड़े मुजरिमों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनकी जायदादें, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। लेकिन सीमा हैदर का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसका बिजनेस बहुत तरह का है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और भारतीय मीडिया और वहाँ के स्थानीय कारोबारी लोग इसको मज़ीद पैसा दे रहे हैं। ये बात सिर्फ हैरानकुन ही नहीं बल्कि भारतीय अवाम और वहाँ के कानून पसंद शहरियों के लिए, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए एक बड़ा धचका है। मोदी सरकार जो हर छोटे बड़े मामले पर फौरी एक्शन का दावा करती है, वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्यों? सीमा हैदर को ये खुली छूट किसने दी है? समझ रहे हैं ना आप लोग। दूसरी तरफ इस पूरी कहानी का एक और दर्दनाक पहलू भी है। पाकिस्तान में बैठा एक मजलूम बाप गुलाम हैदर आज भी अपने बच्चों के लिए दर्द की ठोकरें खा रहा है। गुलाम हैदर की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो मुसलसल अंतर्राष्ट्रीय इदारों और अदालतों से अपीलें कर रहा है कि उसके बच्चों को वापस लाया जाए। गुलाम हैदर का कहना है कि मेरी बीवी वहाँ बैठकर अंधाधुंध कमाई कर रही है, अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही है और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसके नाम पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हैदर का ये सवाल दुनिया के हर इंसाफ पसंद इंसान का सवाल है। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? एक पिता को उसके बच्चों से दूर रखकर इन बच्चों के नाम पर यूट्यूब से डॉलर खाना कहाँ का इंसाफ है? ये एक हकीकत पसंद बात है दोस्तों। ये ऐसे ही है, आखिर कब तक? और दूसरी तरफ सीमा के आप नाटक देख रहे हैं। शनि देव के दरबार पे जा रही है, दरबार नहीं सॉरी मंदिर, वहाँ जा रही है और वहाँ लोगों को बेवकूफ़ चूतिया बना रही है। अल्लाह हाफिज़।